हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है सीबीटी 2 का, उसके बारे में कि उसकी तैयारी हम कैसे करें। क्योंकि दोस्तों पता होगा वो आपके 25 से लेकर 27 दिन का आपके पास समय बचा हुआ है। क्योंकि दोस्तों कल देखिए, अगर देखें 17 जनवरी से लेकर आपका 31 जनवरी तक, तो दोस्तों 15 दिन तो आपके ये हो गए। और उस बाद दोस्तों मान चलो 1 से लेकर आपका 12 फरवरी तक 12 दिन आपके हो गए, यानी टोटल मिला के आपके पास 27 दिन का समय बचा हुआ है। क्यों दोस्तों, अगर मान लो आपका पेपर 14 फरवरी पड़ता है, तो दोस्तों एक दिन तो आपका लग जाएगा, आने जाने में समय लग जाएगा 13 तारीख का, तो उसको आप काउंट मत करो, ठीक है। यानी मोटा मोटा आपके पास 27 दिन का समय बचा हुआ है उसकी तैयारी करने के लिए। अब देख, बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर इसका एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, कोरोना पड़ रहा है। तो दोस्तों पोस्टपोन होगा वो अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल दोस्तों आप 14 से लेकर 18 फरवरी को ही मान के अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। अगर पोस्टपोन होगा तो देखिए आपकी तैयारी हो जाएगी तो कुछ नुकसान नहीं है आपका, ठीक है। आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है अपना 14 से लेकर 18 फरवरी से पहले ही। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, पूरा बताइए किस कौन सी बुक पढ़नी है आपको, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो देखिए पहले दोस्तों बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो दोस्तों आपका परीक्षा पैटर्न होता है दोस्तों 3 पार्ट में डिवाइड होगा आपका: गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान। इसमें आपको जीके भी आएगा, सामान्य विज्ञान भी आएगा, ठीक है। और दोस्तों गणित से आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 मार्क्स के, रीजन से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ठीक है। यानी टोटल दोस्तों आपका 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के। और साथ में दोस्तों 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। और 1 बाई 18 होगी आपकी नेगेटिव मार्किंग, यानी अगर दोस्तों आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो जो एक सही क्वेश्चन है वो आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। मैं दोस्तों टाइम देख रहा, टाइम दोस्तों बहुत कम है आपका। आपको याद होगा CBT 1 हुआ था, उसमें भी दोस्तों 90 मिनट का समय था आपके पास, लेकिन उसमें मात्र आपके 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। इसमें आपके 20 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। तो साथ साथ दोस्तों आपको अपनी मैथ रीजनिंग अपनी स्पीड पर भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों बात करते हैं किस सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस टॉपिक से। पहले दोस्तों देखते हैं आपका मैथ। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें अगर हम आपकी कि नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, HCF LCM और सिंप्लीफिकेशन, इन चारों चैप्टर दोस्तों मिला के आपके मान चलो 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। उसका दोस्तों आपका आता है परसेंटेज। तो यहाँ पर दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, प्रॉफिट लॉस से 3-4 क्वेश्चन। दोस्तों 1-2 क्वेश्चन आपका आगे पीछे हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसी हिसाब से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। बात करें SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की, तो 2 से 3 क्वेश्चन, और 2 से 3 क्वेश्चन आपके CI से पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर दोस्तों आपको चैप्टर आते हैं पार्टनरशिप, मिक्सर एलिगेशन, एवरेज एज। तो दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात समानुपात। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे आपसे। टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम से आपके 2 से 3 क्वेश्चन, और TSD और बोट एंड स्टीम से 2 से 3 क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको जो क्वेश्चन आएंगे मेनली टाइम एंड वर्क से आते हैं। पाइप और सिस्टम से क्या है दोस्तों, कभी कभी एक आध क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। और इसी तरह से दोस्तों आपको बोट एंड स्टीम से 1 क्वेश्चन आपका आ सकता है मैक्सिमम, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आता है मेंसुरेशन। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे मेंसुरेशन से। और देखिए दोस्तों मेनली जो क्वेश्चन आपके आते हैं मेंसुरेशन से वो 2D में आते हैं और 3D फॉर्मेट में आते हैं, ठीक है। और मेनली आपके फॉर्मूला बेस ही आते हैं, ठीक है। जो होता नहीं आपका त्रिभुज रखा है, सर्वांग त्रिभुज है, उस टाइप के क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मेंसुरेशन। फिर दोस्तों आपका आता है स्टैटिक्स। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन आपके DI से, 1 से 2 क्वेश्चन एलजेब्रा, और 1 से 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आप देखिए दोस्तों इसमें से कितने चैप्टर हमारे द्वारा कंप्लीट करा देंगे आपको, पहले वो बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करा दिया है, एलजेब्रा करा दिया है, स्टैटिक्स करा दिया है, और यहाँ पर दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन करा दिया आपका, ठीक है। और एक बात करें दोस्तों परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, SI नहीं हुआ अभी, ठीक है, CI भी नहीं हुआ है, पार्टनरशिप हो गया, मिक्सर एलिगेशन हो गया, एवरेज हो गया, आपका एज हो गया है। और इधर दोस्तों आपका नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, HCF LCM, ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर दोस्तों इनको पढ़ना चाहते हैं दोस्तों नीचे आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उसमें दोस्तों जाके आप देख सकते हो, ठीक है, जो चैप्टर आपको पढ़ना है। अगर दोस्तों आपने इस चैप्टर हमारे वीडियो से पढ़ लिए तो ये मांग चलो आप कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाहर पैटर्न से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आप दोस्तों बात करते हैं मैथ के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए बुक की। तो दोस्तों वैसे देखिए मार्केट में आपकी बहुत सारी बुक आती है मैथ के लिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपका SD यादव हो गया, RS अग्रवाल हो गया, और साथ दोस्तों आपका अरिहंत हो गया, ठीक है। और भी बुक आती हैं। तो दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा कि आप पढ़ें SD यादव को। देखिए अरिहंत क्यों मना करता हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों इसमें आपके मैक्सिमम आपके फॉर्मूला दे रखे हैं बुक में,
ठीक है, यानी एक चैप्टर के अपने 40,050 फॉर्मूले हैं, वो दोस्तों आप इतना याद नहीं कर पाओगे। और आर एस अग्रवाल जो एकदम बेसिक्स है आपकी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए टाइम आपको लगेगा बहुत ज़्यादा, तो आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक भी आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, और दोस्तों जो चैप्टर हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए गए हैं वो दोस्तों आप सभी आपको शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाए गए हैं। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा दोस्तों, और जो बाकी चैप्टर वो भी आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, आप SDR बुक पढ़ सकते हो, लेकिन दोस्तों इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स आपको नहीं मिलेगा इस बुक में। ठीक है, और बाकी आप पढ़ सकते हो इससे। और दोस्तों साथ ही दोस्तों आपको एक काम करना है, देखिए अगर आपके पास समय बचे, यानी अगर आपका एग्जाम 14 से 18 फरवरी बीच में होता है तो टाइम कम है आपका, नहीं तो अगर समय दोस्तों आपको मिले तो साथ में दोस्तों आपको याद हो जो आपका CBT 1 के पेपर हुए हैं, ठीक है, जो कि आपका 28 दिसंबर से लेके 2020 से लेके आपको हुए थे 31 जुलाई 2021 तक। इसमें दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे गए वो सारे आपको जरूर सॉल्व करने हैं, तो दोस्तों उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम मिल जाएंगे उसी पैटर्न पर। ठीक है, इतना काम करना दोस्तों आपको मैथ के लिए। अब दोस्तों आपका आते हैं रीजनिंग पे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नंबर सीरीज आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग 3 से 4 क्वेश्चन, एनालॉजी 3 से 4 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन 1 से 2 क्वेश्चन, ब्रेविएशन 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, और देखिए यहाँ पर देखिए कौन कौन चैप्टर आप कंप्लीट हो गया हमारे चैनल पर। नंबर सीरीज हो गया आपका, कोडिंग डिकोडिंग हो गया है, एनालॉजी हो गया है, और आपका क्लासिफिकेशन हो गया है। ठीक है, आगे दोस्तों आप डायरेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन 2 से 3 क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट करा दिया है, सिटिंग अरेंजमेंट 2 से 3 क्वेश्चन, पजल्स 2 से 3 क्वेश्चन, लॉजिक रीजनिंग 4 से 5 क्वेश्चन, और यहाँ पर दोस्तों आपका स्लोक्स कंप्लीट हो चुका है, यानी स्लोलिज्म। ठीक है, न्याय निगमन, और दोस्तों यहाँ पर कथन, निष्कर्ष, कथन, कारण, कथन, तर्क, ये सारे क्वेश्चन चैप्टर आपके यहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों हो सकता है इसमें आपके 7 से 8 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कि दोस्तों आप फिलहाल आपके क्या हो रहा है, जो ट्रेंड है वो आपका चेंज हो रहा है, और लॉजिकल रीजनिंग से आपके ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जा रहे हैं आजकल। फिर दोस्तों आगे आपका डाटा सफिशिएंसी, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर अब वर्ड अरेंजमेंट 1 से 2 क्वेश्चन, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है आपसे कि 4 आपको वर्ड दे जाएंगे, ठीक है, ABCD करके, उसमें दोस्तों पूछेगा कि आपको इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ये भी दोस्तों हमने कंप्लीट करा दिया है। अल्फ़ाबेट ये करा दिया है, यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रैंकिंग से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर दोस्तों आपका आता है क्लॉक, कैलेंडर, डाइस। ठीक है, ये दोनों करा दिएंगे कंप्लीट, और यहाँ दोस्तों आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि आप रीजनिंग के लिए कौन सी बुक पढ़ें। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए देखिए मैं बताना चाहूँगा बुक आपको, दोस्तों या तो आप अरिहंत पढ़ सकते हो, ठीक है, अरिहंत की आती है, या दोस्तों आप लूसेंट पढ़ सकते हो। ठीक है, और चाहो दोस्तों आप RS अग्रवाल पढ़ सकते हो इसके लिए, और चाहो तो आप KP सिंह पढ़ सकते हो, और अगर दोस्तों आपके पास कोई और बुक है तो उसको भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ दोस्तों याद रखनी है आपको कि यहाँ पे आपके नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, क्योंकि पेपर दोस्तों आपका ऑनलाइन होता है, तो उसमें जो आपके डायग्राम वगैरह होती है, फिगर वगैरह देखने में आपको प्रॉब्लम होती है, इस वजह से नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी यहाँ पर नहीं आती है। ठीक है, तो इनमें दोस्तों जो आपका इच्छा हो एक बुक को आप पढ़ सकते हो, अगर आपके पास कोई है तो उसे पढ़ लो, अगर इनमें से दोस्तों आपका कोई बुक नहीं है तो दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा कि आप अरिहंत बुक को खरीदना है। ठीक है, इसको पढ़ सकते हो। अब देखिए दोस्तों इस बुक में आप 3 टाइप के क्वेश्चन आपके होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, मॉडरेट होते हैं, ठीक है, और आपके हाई लेवल के होते हैं। तो दोस्तों मैं बोलूँगा आपसे कि इतना समय आपके पास नहीं है, तो दोस्तों केवल आप इजी और मॉडरेट को ही सॉल्व करें, हाई लेवल को छोड़ दें फिलहाल। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हो। और साथ ही दोस्तों जो आपका CBT 1 के पेपर हुए हैं उसमें जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उनको आपको सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, फिर दोस्तों आपको GS GK। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे दोस्तों आपका आता है करंट अफेयर, तो यहाँ पर दोस्तों आपको करंट अफेयर से 13-14 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, और बात करें स्ट्रेटेजी से दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पूछे जाएंगे। फिजिक्स की बात करें 4 से 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 3 से 4 क्वेश्चन, और साइंस टेक में 2 से 3 क्वेश्चन। यहाँ दोस्तों क्या होता है, जैसे कोई पूछ लिया मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है आपकी। ठीक है, इसरो के आगामी मिशन जो है वो पूछ लिया, चंद्रयान 2 हो गया, ठीक है, मंगलयान हो गया आपका, ये सब मिशन हो गया आपकी, सब पूछे जाते हैं। ठीक है, शुक्रयान वगैरह, सूर्य जो मिशन है आपका, ये सब आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा पार्ट आपको करंट अफेयर से कवर हो जाता है। फिर दोस्तों आ गया आपका कंप्यूटर, तो यहाँ पर दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन, जियो से 4 से 5 क्वेश्चन, पॉलिटी 4 से 5 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स 1 से 2 क्वेश्चन, और इन्वायरमेंट 1 से 2 क्वेश्चन, इतना आपको करना है। अब देखिए यहाँ पर बुक की बात करते हैं, पहले से बात करते हैं कंप्यूटर के लिए। तो दोस्तों एक बुक आती है आपके अरिहंत की पतली सी, उसको आप पढ़ सकते हो। अगर उसको नहीं पढ़ना तो एक लूसेंट की बुक भी आती है, इन दोनों दोस्तों कोई एक बुक पढ़नी है, दोनों नहीं पढ़नी है आपको। ठीक है, या तो अरिहंत या लूसेंट। और फिर दोस्तों ये आपको जितना पार्ट बचा हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, इन्वायरमेंट, और यहाँ पर स्ट्रेटेजी के साइंस, ये सारा पार्ट आपको जो है यहाँ पर दोस्तों पढ़नी है आपको लूसेंट GK की बुक। ठीक है, लूसेंट GK। अगर दोस्तों देखिए वैसे आपके पास समय कम बचा हुआ, चाहो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए पढ़ सकते हो लूसेंट की जनरल साइंस। ठीक है,
लेकिन दोस्तों इतना समय आपके पास नहीं है, तो मैं कहूँगा आपसे कि आप लूसेंट जीके पढ़ लो केवल, ठीक है। और साथ दोस्तों बात करें करंट अफेयर की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 1 जनवरी 2021 से करंट अफेयर तैयार करना है। और अगर आपका एग्जाम 14 से 18 फरवरी बीच में होता है, तो ये मान चलिए आपका लगभग 30 जनवरी 2022 तक इतना आपको पढ़ना, 12-13 महीने करंट अफेयर, ठीक है। अब देखिए करंट की बात करते हैं दोस्तों। इसकी बहुत सारी मैगजीन आपकी मार्केट में आती है, वैसे आपकी 1 साल की आ चुकी हैं कई, ठीक है, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक की। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपका मैगजीन बात करें तो आपकी स्पीडी हो गया, उसको पढ़ सकते हो आप रेलवे के लिए, क्योंकि ये आपकी अच्छी बुक होती है, ठीक है। स्पीडी हो गई आपकी, और पीडी होगी यानी प्रत्युत्तर दर्पण हो गई आपकी, ठीक है। एक आती है आपकी एरोटेरिया, इसको भी पढ़ सकते हो चाहो तो, ठीक है। घटना चक्र पढ़ सकते हो, घटना चक्र, और या कोई और मैगजीन उसको पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों अब ज़्यादा नहीं पढ़नी, केवल आपको एक मैगजीन पढ़नी है, ठीक है। और चाहो तो एक काम कर सकते हो आप, एक मैगजीन पढ़ लो थ्योरी वाली और एक पढ़ लो आप एमसीक्यू वाली, जिसमें केवल आपके एमसीक्यू हों, ठीक है, अगर टाइम आपको मिले तो। और एमसीक्यू की बात करो दोस्तों, सबसे बेस्ट मैगजीन आती है आपकी ई दृष्टि वाली जो आती है, ठीक है, ई दृष्टि, इसको पढ़ सकते हो चाहो तो एमसीक्यू के लिए, ठीक है। इतना आपको तैयार करना है। अब दोस्तों आप इतना कर लोगे तो इसका दोस्तों एक काम आपको और करना है, जो आपके CBT 1 में क्वेश्चन पूछे गए थे वो तो दोस्तों सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है, जीएस के। और साथ ही दोस्तों अगर देखिए, अगर आपके पास समय बचे तो आप एक काम कर सकते हो, एक बुक दोस्तों आती है आपकी स्पीडी की, उसमें दोस्तों क्या है, इसकी 2 बुक आती है, एक तो आती है सामान्य ज्ञान, एक सामान्य विज्ञान। तो दोस्तों आपको लेनी है सामान्य ज्ञान, जिसमें दोस्तों आपको 19 रेलवे के जो 1992 से लेकर 2019 तक के जितने दोस्तों पेपर हुए रेलवे के, उन सब के क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, ठीक है, 1 लाइन फॉर्मेट दे रखे हैं आपको, उनको जरूर पढ़ना है अगर आपके पास समय बचे तो, क्योंकि इससे दोस्तों ये चलो अलग आपके 50% क्वेश्चन आपके रिपीट से हो सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं कितने घंटे दोस्तों पढ़ना है आपको। तो देखिए, अगर दोस्तों संरक्षण पाना है आपको, तो पहले दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी से UR, ठीक है, तो कम से कम दोस्तों आपको 90 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए, 90 के आसपास तो, ठीक है, नेगेटिव मार्क हटाने के बाद 120 में से। क्योंकि आपने देखा होगा CBT में कट ऑफ कितनी गई है आपकी, इसी हिसाब दोस्तों यहाँ भी कट ऑफ आपकी हाई जाने वाली है, ठीक है, CBT 2 की भी। तो इस तरह से दोस्तों अगर पोस्ट चाहिए अपनी पसंद की आपको, और पता ही होगा आपको कि कुछ बच्चे तो आपके एक ही पोस्ट के लिए फाइट करेंगे, कुछ कई लेवल के लिए फाइट कर रहे हैं, तो आपको 90 क्वेश्चन के आसपास आपके सही होने चाहिए काट पीट के, ठीक है, यानी नेगेटिव मार्क हटाने के बाद। तो इस तरह दोस्तों आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों बात करूँ पहले दोस्तों, अगर जैसे आपका मैथ हो गया, ठीक है, दूसरा दोस्तों आपको हो गया रीजनिंग। तो दोस्तों इन दोनों को मिलाकर दोस्तों डेली आपको पढ़ने 5 घंटे। अब देखिए आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि आपका मैथ मान लो आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, ठीक है, ठीक है, मैथ आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप 2 घंटे मैथ पढ़ सकते हो, ठीक है। और रीजनिंग में कमजोर हो, आप 3 घंटे रीजनिंग पढ़ सकते हो, या रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है 2 घंटे रीजनिंग, 3 घंटे मैथ। इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो 5 घंटे दोस्तों आपके ये हो गए। फिर दोस्तों आपका कहा था करंट अफेयर, तो 1 घंटा डेली दोस्तों कम से कम आपको करंट अफेयर पढ़ना है, तो 6 घंटे हो गए। फिर दोस्तों चौथा आपका आता है, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है, ये आपका GS हो गया, तो दोस्तों 2 घंटे कम से कम आपको ये पढ़ना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके हो गए, यानी कि 8 घंटे आपको हो गए। पहली बात दोस्तों, ये कम से कम 8 घंटे तो दोस्तों ये डेली आपको पढ़ने हैं। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, इसके बाद आपको जैसे कि दोस्तों हफ्ते में 2 टेस्ट ही लगा सकते हो ऑनलाइन, क्योंकि अगर दोस्तों टेस्ट ही लगाओगे तो उससे आपको स्पीड पता चल जाता है कि आपकी स्पीड किस तरह चल रही है। यानी कि लगभग आपके एग्जाम्स पहले आपको 10 टेस्ट कम से कम आपको सॉल्व करने होंगे ऑनलाइन, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट जो आपके, जिसमें मैथ रीजनिंग और आपका GS के हो, ठीक है। एक काम दोस्तों आपको ये हो गया, 8 घंटे के बाद करना है आपको, ठीक है। और साथ दोस्तों चाहो तो आप 1 घंटे को पढ़ सकते हो, जो मैंने बताया आपको स्पीडी की जो बुक आती है, जो रेलवे के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इतना काम आपको करना है। और दोस्तों इसके बाद अगर आपको टाइम बचे तब दोस्तों आपको यूट्यूब देखना है, चाहे मेरा चैनल देखो, अगर मेरा नहीं जैसे किसी का चैनल देखो, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि मेरा यूट्यूब चैनल आप देखो, लेकिन दोस्तों इतना घंटे पढ़ने के बाद आपको उसके बाद आपको यूट्यूब देखना है, ठीक है। अगर आपके इतने घंटे पढ़ाई के बाद आपको मन नहीं करता पढ़ने का, तो आप यूट्यूब ना देखें, किसी का भी, ना मेरा देखें ना किसी और का देखें, ठीक है। और दोस्तों इतना समय आपके पास है नहीं कि आप किसी का पेड कोर्स लें, क्योंकि पेड कोर्स लोगे वहाँ पर दोस्तों कम से कम आपके 8 से 10 घंटे क्लास चलेंगी, तो फिर दोस्तों आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यानी दोस्तों ये मान चलो लगभग आपको दिन में 10 घंटे के आसपास आपको पढ़ाई करनी कम से कम, जो बोलते हैं सेल्फ स्टडी, यूट्यूब को छोड़ने के बाद, ठीक है। यूट्यूब को छोड़कर अगर आप यूट्यूब देखते हो तो उसको दोस्तों पढ़ाई में अपना शामिल ना करें, ठीक है। उसके बाद 10 घंटे के बाद आप यूट्यूब पर देख सकते हो, देखना चाहो तो। और अगर आपको संरक्षण लेना है तो इतना आपको काम करना ही होगा।
और दोस्तों अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही पहली बार वीडियो देखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों साथ ही अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो।